बेटा जरा चाय पकौड़े बना देना, बहुत थक गई हूँ, शरीर दुख रहा है। लेकिन अभी तो आप सो के उठे हो। हाँ ऐसे ही तेरी बुआ भी ताने देती थी जब मैं इस घर पे शादी करके आई थी। लेकिन मम्मी आपकी शादी से पहले तो बुआ की शादी हो गई थी नहीं? हाँ तो ससुराल गई ही कहाँ थी शादी के बाद, यहीं बैठ गई। ये मैंने पहले कदम पे गृह प्रवेश किया और दूसरे कदम पे ही तेरी बुआ ने तो मुझे काम लगा दिया था। और तो सुहाग रात के दिन तेरे पापा के पास बैठी थी कि बोले दुल्हन शादी का बर्तन धो के सोना। हाँ, मैं मान ही नहीं सकती, ऐसा होता तो मैं पैदा ही कैसे होती। अरे तू मेरे अत्याचारों पे ध्यान देना। अरे ये तुझे फालतू जॉब बातों देती कर। तू कंपनी की कुर्सी भी भेज देगा। नेक्स्ट भेजो। मैं आए कमेन। आ जाओ, इंटरव्यू के लिए आए हो? और के बाहर भंडारे की लाइन लगी। फालतू। अरे इंटरव्यू के लिए आया हूँ। अच्छा ये बताओ, इससे पहले भी कुछ करते थे? और ना तो इससे पहले तेरे घर से रोटी जाई थी। चल भाग गया। मैं कह रहा हूँ भाग जा से। अरे तो रोटी के लिए तो काम करते ही थे। ओके चलो ये बताओ कि फिर हम अपनी कंपनी को सबसे बड़ा कैसे बनाएं? 3-4 कमरे और बनवाओ। अरे मेरा मतलब है कि हम बाकी की कंपनी से अपनी कंपनी को ऊंचा कैसे करें? तो 1 फीट उठवाई दो नीचे से। अरे मैं कह रहा हूँ मेरी शक्ल के सामने तो भाग जा। बेवजह मट्टी चाट रहा हो, कम से कम मेरी बात तो सुनो। बाबले मेरा मतलब है कि हम अपनी कंपनियों को बाकी की कंपनी से आगे कैसे लेके जाएं? अच्छा कितनी आगे ले जानी है? मतलब सबसे आगे ले जानी है। ओके जल्दी आओ फिर। कहाँ? धक्का लगाएंगे। मेरे अरे तो मैं अकेले लगा लूंगा। अरे किधर जा रही है? स्वादिष्ट। चाइना जा रही है। नूडल्स खत्म हो गए ना घर पे। सीधा जवाब देने को नहीं होता है क्या? देखो क्या करने का है, मैं किधर भी जाऊँ ऐसे ही जनरली पूछ रही है ना तेरे से, उसमें क्या है? हाँ तो तू बता, तू किधर जा रही है? तेरे बाप के शादी पे। देख तूने भी दिया ना उल्टा जवाब, पहले तूने दिया फिर मैंने दिया। मैं कुछ भी बोलूँ तू अपना मुंह गंदा क्या को कर रही है? मेरे को अच्छा लगता है मुंह गंदा करना। हाँ तो कर फिर। तेरे जैसे लोगों को मैं इग्नोर ही करती है। मेरे जैसे मतलब कैसे? देखो नहीं मालूम है तू कैसी है? मेरे को मालूम है मैं कैसी है। हाँ तो बस फिर तू बता मैं कैसी है। जब भी तेरे को मालूम है तो क्यों बताऊँ? नहीं मेरे को नहीं मालूम है, तू बता। जब भी तेरे को खुद को ही नहीं मालूम है तू कैसी है तो मतलब तू खुद को ही इग्नोर कर रही है ना। जब भी तू खुद को ही इग्नोर कर रही है तो मेरे इग्नोर करने पे क्यों भड़क रही है? मैं भी तेरे को इग्नोर करेगी, करके दिखा। ये ले। ये क्या इग्नोर कर रही है? हाँ तो तू जवाब क्यों दे रही है फिर? नहीं दे रही है, देख वापस दिया। किधर दिया? ये क्या है, जवाब ही तो दे रही है। हाँ तो तू चुप करना फिर। तू मेरे को इग्नोर कर रही है तो तू चुप करना। नहीं आ रहा है क्या इग्नोर करने? तेरे को मालूम है ना मैं बहस करती है सबसे। हाँ तो इग्नोर और बहस एक साथ नहीं कर सकती है तू एग्जिस्ट ही नहीं करती है मेरे लिए, तो बात कैसे कर रही है फिर? मैं हवा से बात कर रही है, हवा भी आना बंद हो गई, उसने भी इग्नोर किया है देखो। हे भगवान! अरे भगवान भी परेशान है तुझसे, वो भी इग्नोर कर रहे हैं देखो। मैं थक गई तेरे से बात करके, बाहर में जा तू। हाँ अभी जाके इग्नोर किया है तूने मेरे को, पर मैंने इग्नोर किया कि तूने मेरे को इग्नोर किया। मेरे इग्नोर करने को भी इग्नोर करेगी क्या? खरीदा बिल्कुल आपकी शक्ल का, उसको आपका नाम भी दिया। क्या नाम दिया हमारी शक्ल के भैंसे को? भदरू। तुमको ऐसा क्यों लगता है मेरा नाम भदरू है? और क्या है, भदरू ही तो है ये सब। सर नेटवर्क में कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। तू मेरी सिम बंद कर दे। मैं सिम बंद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा काम है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। चाचा फोन पे सेटिस्फाई मत हुई हो। क्यों? फिर जे सेटिस्फाई करन कमरे पे आवेगा। सोनू एक चांटे में तेरे दांत झंझना जाएंगे। अरे नेटवर्क में कोई दिक्कत आ रही है तो बता। नाइट पर किसी को फोन लगाओ आवाज नहीं आती है। गूंगों से बात कर रहा तू? चाटा मारा ना साले, नाइट वर्क नहीं है। अच्छा सेटिंग पे क्लिक करो। कर दिया। क्या हुआ? मुस्कुराई गई। अरे अपनी सेटिंग पे नहीं, फोन की सेटिंग पे क्लिक कर। ओके फोन की सेटिंग पे कर दिया। अब ऊपर देख। हाँ क्या दिख रहा है? पंखा। छत के ऊपर नहीं, फोन के ऊपर देख। ओके सॉरी हो गया सर जी। मेरी चाचा से बात करवा। ले चाचा। हेलो चाचा तुम करो सेटिंग पे क्लिक। ना सोनू से करवा लो यार, मेरी तो बहू लगा है। यार मुझे लोग बोलते हैं तू अपने बंदे के दम पे उछलती है। बंदे में दम है तभी तो उछलती है। गई हूँ अभी सबसे, मुझसे नहीं होता और मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम थक कर मायके जा सकती हो, मैं थक कर कहाँ जाऊँ? दारू के ठेके पर। तड़प ही ऐसी है ना। अच्छा बाबू एक बात बताओ, हाँ पूछो। तुम मेरी जिंदगी में क्या करने आई हो? तुम्हें चूना लगा दे। अरेंज मैरिज और लव मैरिज में क्या फर्क है? मान लो आप कहीं रास्ते से जा रहे हो और पीछे से कोई सांप आके अचानक से आपको डंक मार दे, उसे तो कहते हैं अरेंज मैरिज। और लव मैरिज? लव मैरिज में पहले आप सांप को ढूंढते हो,
फिर सांप के पास जाते हो और नाच नाच के उसे बोलते हो, आ काट मुझे, काट काट काट। उसे कहते हैं लव मैरिज। बापू, तू शादी के बाद अपनी बीवी को देख देख के क्या सोचता रहता है? आपको याद है जब मैं छोटा था आप मुझे कहते थे मेंढक को पत्थर मत मार, गूंगी बीवी आएगी। हाँ, सोचता हूँ कि एक आधा पत्थर मार ही देता। थैंक यू सो मच बेबी। लेकिन ये क्या बेबी, तुम खाली हाथ आई हो, मेरे लिए कुछ लेके नहीं आई? यार बेबी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लेके आऊँ, बट कोई बात नहीं, जो तुम कहोगे मैं वही दिलवा दूँ। पक्का ना? पक्का। जो मैं चाहूंगा वो दोगी? अरे हाँ, सोच लिया। चलो फिर रूम पे। चेहरा भी मुझसे सुंदर मिल जाएगा, पर्सनैलिटी भी मेरे से अच्छी मिल जाएगी, और कद काठी में भी मेरे से बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी तुम्हें, लेकिन बात जब दिल पे आएगी ना, वहाँ तुम हार जाओगे। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी। और भारत को आजाद हुए पूरे 78 साल हो गए हैं, पर देश में कहीं तरक्की का नामो निशान नहीं है। अच्छा, आज भी 26 जनवरी पर लड्डू सिर्फ एक ही बांटा जा रहा है। कब होगा देश में तरक्की? 2 लड्डू कब बांटेंगे ये लोग? प्यार तुम्ही से किया है ले बेटा, अब जो है चाहिए ले बेटा, मैं दुनिया से अब न डरो ले बेटा, मैं तुझसे प्यार करूं। अरे जिमिना, मैं तुझे क्या बताऊं उस पे आज क्या बीती है। अरे बहू तो चलो पराई घर की थी, अच्छा, पर बेटा तो अपना था। आज बहू ने मुझे इतनी बातें सुनाई उसके सामने, और वो बैठा बैठा सुनता रहा। एक लफ्ज नहीं बोला उस जोरू के गुलाम ने। मम्मी फोन जरा इधर देना। हेलो जिमिना, मैं तुझे फ्लैशबैक सुनाता हूँ। पता नहीं कैसे गंदे खानदान से आई है हमारे घर में ये। बाप तो एक नंबर का भिखारी है, सब तरफ भीख मांगता डोलता है नाकुची करके। और तेरी माँ, वो तो बिल्कुल तेरी ही तरह है, एकदम जालिम। चुप रहो बिल्कुल तुम, एक लफ्ज नहीं सुनोगी मैं अपने माँ बाप के बारे में। मेरे माँ बाप को तुम जालिम कहती हो, तुम कैसे जो उनके बारे में इतना गंदा बोल रही हो? अब बताओ तुम्हें पता लगा किसकी गलती थी? अबे चल जोरू के गुलाम। आजकल के भाभियों की जिंदगी बहुत दुविधा में चल रही है। मंगलसूत्र पहने तो चोरों की नजर, और ना पहने तो छोरों की नजर रहती है। आखिर बेचारी करे तो क्या करे? मेरी याद आए तो कॉल कर लिया करो, पर नंबर 8282 न लगे तो काट। अगर मेरा जन्म ही नहीं हुआ होता तो तुम लोगों को पता ही नहीं चलता कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। अरे जो लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। अच्छा, सर अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको मैसेज करना भूल जाती है तो आप क्या करोगे? देखो जी मैडम, औरों की होती होगी गर्लफ्रेंड जो मैसेज करना भूल जाती होगी, मेरी वाली तो पैदा होने ही भूल गई। या अल्लाह, मेरी जानों को सीधा रास्ता दिखा, सीधा मेरी तरफ आने का। आमीन तो बोलो। आमीन।